बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम उर्दू खुशखबरी का लेक्चर नंबर 2 है, उसका बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें हम इसके पहले 6 अल्फाज जो हैं हरूफ तहजी वो लिखेंगे। तो सबसे पहले हम अलिफ़ लिखते हैं। अलिफ़, अलिफ़ मद्दा। उसके बाद बे, पे। उसके बाद ते। उसके बाद टे और से। तो इसकी ना आपने एक लाइन छोड़ के कम से कम 3 पेजेस जो है ना वो लाजमी लिखने हैं। और इसकी बैक साइड पे जो आपने वो नहीं लिखना, क्योंकि जब आप इसकी बैक साइड पे लिखेंगे तो उसके ना इंक फैल जाती है। जैसे कि आपको इस शीट की बैक साइड पे नज़र आ रही होगी, लेकिन इंक जो है ना वो इस साइड पे नज़र आ रही है। तो आपने इसकी बैक साइड पे नहीं लिखना, हमेशा डेली के आपने 3 पेजेस जो हैं वो लिखने हैं। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि इसके जो बाकी एंगल्स वगैरह हैं, मैं आपको पेन की मदद से जो है वो समझाता हूँ। जो अलिफ़ है ना वो हमेशा असल उसकी जो शेप बनती है वो इस तरह की होती है, इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, आप इसको थोड़ा सा बारीकी में देखेंगे तो अलिफ़ आपको बिल्कुल ऐसा नज़र आ रहा है। तो हमेशा अलिफ़ जो है ना वो ऐसा होगा। और नंबर 2 जो बे है, जो अलिफ़ मद्दा है, वो एक चिड़िया की शेप, जो चूंच है उसकी तरह का होगा। ये देखिए, ऐसे ऐसे जैसे एक चिड़िया होती है उस तरह का। और जो बे है वो हमेशा इस तरह से लिखा होता है, इस तरह से, ऐसे यहाँ से एक स्लोप में है और यहाँ से बिल्कुल ऊपर स्ट्रेट जा रहा है। तो जब इसकी हम डबलिंग करेंगे तो ये इस तरह से हमें नज़र आएगा। और जो इसका जो नुक्ता है वो आपने इस तरह से लगाना है। कभी भी आपने इसको ऐसे नहीं नुक्ता इसका डालना, हमेशा जो आपको नज़र आ रहा है जो कट मार्कर से नुक्ता डाला गया है। और ये देखिए, ये ऐसे बे। ये इसके जो नुक्ता है वो इस तरह से है, इस तरह से। तो इस तरह से आपने इसको कम से कम जो है ना आपने डेली बेस पे, डेली लेक्चर आपने इसको नोट करना है। और डेली आप आधा घंटा इसको दिया करेंगे, जिसकी वजह से जिससे आपकी मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में आप बहुत अच्छा लिखना शुरू कर देंगे। तो 3 पेजेस जो हैं वो आपने लाजमी लिखने हैं, लाजमन। और जब हम इंग्लिश की राइटिंग जो है उसकी बात करते हैं तो उसमें हमने कट जो है बिल्कुल इस तरह से पकड़ना है, मतलब कि छोटी जो साइड है कट की वो आगे होगी और जो बड़े वाली होगी वो पीछे होगी। और पूरा कट मतलब कि शीट पे इस तरह से लगाना है, मतलब कि जब हम ऐसे इसको लगाएं पूरी एक मोटी लाइन ड्रा हो। तो इसके लिए आपने सबसे पहले अब ए लिखेंगे छोटा, तो उसके हमने इसकी जो बड़ी वाली नोक है ना जो पीछे साइड से, उससे शुरू करते हैं हम हमेशा। तो ए, आपने इस बड़े वाली नोक से ही इसको शुरू करना है और इस नोक पे ही आपने इसको ख़त्म करना है। और याद रहे कि जब आप लिख रहे हैं तो ये इस तरह से घूम रहा होता है मार्कर, इस तरह से। शायद आप इसको नोट करें, मैं दोबारा इसको लिखता हूँ कि ये ए जो है, ये देखिएगा मैं इसको बड़ी नोक से शुरू कर रहा हूँ।
इस तरह। और जो बी है इसको मैं नीचे वाली लाइन से शुरू करूँगा, क्योंकि आपने इसको ना 2 लाइनों वाली जो शीट है, पेज है, वो लेना है, उस पर आपने लिखना है। इस तरह से ये बी और सी इस तरह, और डी जो है आप देख रहे हैं कि जो मार्कर में जब लिखता हूँ तो वो घूम रहा है, मतलब कि जब मैं इसको शुरू करता हूँ, इसको जो बड़े वाली नोक है उससे शुरू करता हूँ, जब मैं इसको एंड करता हूँ तो इसको मैं ऐसे घुमा देता हूँ और आगे वाली जो है वो नोक वो ऊपर उठ जाती है और वहाँ से ब्रेक हो जाता है। जब भी आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे या नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो उस वक्त आपने पूरा कट लगाना है। लेकिन जब आपने इसको घुमा दूसरी तरफ मूव करना है तो इसको ऐसे मूव कर देना, ऐसे इस तरह से। देखिए कि एम जो है ना उसको बंदा जब लिखता है तो उससे बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाती है। ये देखिएगा, आप देख रहे हैं कि मैं एम लिख रहा हूँ, तो आप कोशिश करें सबसे ज़्यादा जो है ना इस एम को लिखने की कोशिश करें और शीट की ना 2 जो लाइन है उसके दरमियान इस तरह से। तो आज जो है ना आपने सबसे पहले सिर्फ ए बी सी और डी इन तीनों की प्रैक्टिस करनी है। ये देखिएगा, अब मैं इसको बड़ी नोक से शुरू कर रहा हूँ। ये देखिए कितना शानदार ए लिखा गया है। और जो बी इसको मैं ये से शुरू करूँगा, ये देखिए बी, और ये सी। एक और बात, एक चीज़ आप नोट करेंगे, ये मार्कर है, आपने इसको घुमाना भी नहीं है। तो इसे देखिए, ये ऊपर ये मार्कर जब उर्दू से इंग्लिश आप लिखेंगे, जब ऊपर से नीचे आएंगे ये मोटा ही लिखेगी, और जब ये आप साइड पे जाएंगे तो उस वक्त ये ब्रीक हो जाएगी। जैसे मैं एम एम लिखूँगा लेकिन इसको मैं घुमाऊँगा नहीं, ये एम है, लेकिन ये एम लिखा तो जा रहा है, ऊपर से नीचे आते वक्त ब्रीक तो हो रहा है, लेकिन जो है ना इसकी खूबसूरती जो है वो नहीं नज़र आ रही है हमें। ये देखिए अब ये कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है एम। और इसी तरह ए जो है वो भी बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। अगर हम इस ए को मैं लिखते वक्त अगर कटर को घुमाऊंगा नहीं, इसकी बारीकी और मोटाई का ख्याल नहीं रखूँगा, तो ये भी हमें बस नज़र ही आएगा ए लिखा हुआ, लेकिन ये खूबसूरत नहीं होगा। ये देखिए ये ए और ये ए, देखिए कितना खूबसूरत है। तो इस तरह से आपने इसको प्रैक्टिस करना है, बार बार लिख के देखना है। तो इंशाल्लाह आज आपने सिर्फ़ और सिर्फ ए बी और सी इन 3 अल्फ़ाबेट्स की जो है ना वो आपने प्रैक्टिस करनी है। तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आप बहुत ही अच्छा लिखने के काबिल हो जाएंगे।